आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी त्रासदी, महाकुंभ में भगदड़, 30 लोगों की मौत कैसे हुई, इसकी पूरी कहानी आपको बता देते हैं, क्योंकि आप भी महाकुंभ जाने वाले होंगे। कुछ लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद थोड़ा रुक गए होंगे, थोड़ा ठहर गए होंगे, अपने रिश्तेदारों से परामर्श ले रहे होंगे कि क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। परेशान होकर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि क्या महाकुंभ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस हादसे ने सभी को डरा दिया है, इस हादसे ने सभी को परेशान कर दिया है, और इसलिए इस खबर पर विस्तार से विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर कुंभ जाना है, आप अगर महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो आपको ये बताना भी तो जरूरी है कि आज अभी क्या हालात हैं। आपको ये भी तो बताना और दिखाना जरूरी है कि आप कैसे महाकुंभ जा सकते हैं। आपको ये भी तो दिखाना और बताना जरूरी है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालात सामान्य हो चले हैं, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है, और जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हों, उस खबर से बड़ी कोई खबर विस्तार न्यूज के लिए नहीं है। शुरुआत करते हैं प्रयागराज महाकुंभ पर। दिन भर आज पूरे देश की नजर रही। देर रात हुई भगदड़ से लेकर दोपहर में हुए अमृत स्नान तक हर अपडेट आपने विस्तार न्यूज पर देखा। सबसे पहले हम आपको सावधान करने की कोशिश कर रहे थे, आपको धैर्य बनाए रखने और संयम बनाए रखने की अपील कर रहे थे। लेकिन प्रयागराज में आज क्या क्या हुआ, भगदड़ कैसे मची और कैसे हालात काबू किए गए, फिर अमृत स्नान की हर तस्वीर दिखाई, और इस हादसे पर अब क्या क्या राजनीति हो रही है, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत का आधिकारिक आंकड़ा यूपी सरकार ने जारी कर दिया है। शाम करीब 6:30 बजे कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी मीडिया के सामने आए और बताया कि कुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की दुखद मौत हो गई और 60 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों ने भगदड़ की वजह भीड़ का बढ़ना बताया है। प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को दोबारा मीडिया के सामने आए। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत भावुक थे। बोलते बोलते सीएम का गला भर आया और सीएम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सीएम का क्या कहना था सुन लीजिए, फिर खबर की शुरुआत करते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं ये सुनिए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। क्यों ना हो मुख्यमंत्री भावुक, और क्यों नहीं होना चाहिए। इतने लोगों ने अपनों को खोया है। ये खबर जो सुनेगा वो भावुक होगा, जो बताएगा वो भी भावुक होगा। मैं इस खबर को आपको बता रहा हूं, मैं भी भावुक हूं। ये सब हमारे ही तो लोग थे। प्रयागराज में बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाले दूसरे अपने अमृत स्नान के लिए कुंभ मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बस इंतजार था तो इस अवसर पर होने वाले अमृत स्नान का। बुधवार को सुबह करीब 4 बजे से अमृत स्नान शुरू होना था, लेकिन अमृत स्नान के पहले ही देर रात करीब 2 बजे प्रयागराज कुंभ से एक बहुत बुरी और दुखद खबर आई। खबर थी कि कुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ मची है। देर रात ही ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर तैरने लगे थे, जिसमें एम्बुलेंस की कतार संगम तट की तरफ जाती देखी जा सकती थी। हर किसी को अनहोनी की आशंका सता रही थी, लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर साफ हुई और पता चला कि संगम तट पर भगदड़ मची है, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए हैं।
महाकुंभ में हुआ ये हादसा जितना आम लोगों को डरा रहा था, उतना ही प्रशासन को अलर्ट भी कर रहा था। हादसे के बाद कुंभ से आ रहे शुरुआती वीडियो डरा रहे थे। शुरुआती वीडियो में चारों तरफ केवल लोग और उनका सामान ही बिखरा दिखाई दे रहा था। जिनके अपने बिछड़ गए थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था, परेशान थे, बिलख रहे थे। महाकुंभ में हुए हादसे की सबसे दर्दनाक 4 तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक महिला हादसे के बाद बेहोश पति को बचाने के लिए मुंह से सीपीआर देने का प्रयास कर रही है, सीपीआर देती दिखाई दे रही है। यह हादसे की सबसे दर्दनाक और भावुक करने वाली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर भगदड़ के तुरंत बाद की है, जब कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और उनका सामान बिखरा पड़ा था। तीसरी तस्वीर उस महिला की है जिसने इस हादसे में अपनों को खो दिया और इसके बाद महिला का गुस्सा बेकाबू दिखाई दिया। और चौथी तस्वीर उस अस्पताल की है जहां हादसे में मारे गए लोगों के शवों को रखा जा रहा था। यहां भी रोते बिलखते लोग अपनों को ढूंढते हुए पहुंच रहे थे। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ था और सुबह 5 बजे तक अलग अलग तरह की खबरें मेला क्षेत्र से आती रहीं। लोग भ्रमित रहे और अपनों को ढूंढते रहे। सबसे पहली प्राथमिकता घायलों के समय पर इलाज करने की थी, सरकार की भी और प्रशासन की भी। करीब 50 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची और घायलों को मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में लाया गया, जहां तुरंत घायलों का इलाज किया गया। हादसे के बाद एनएसजी कमांडो ने संगम तट पर मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई, यानी बंद कर दी गई। इस दर्दनाक हादसे पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर आगे की बात करूंगा कि और क्या क्या हुआ, कैसे स्नान शुरू हुआ, कैसे राजनीति हुई और कैसे पूरे प्रयागराज में जो हालात हैं वो पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भगदड़ मच्छी भगदड़ जी मची। आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरे मम्मी के कपड़े चले गए थे। बहुत आदमी गिर रहे थे हमारे सामने। कितने बजे हुआ है? ये लगभग 1:30 बजे की समय। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रही थी आराम से हम जा रही थी सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक है, किस लिए आई है? लोग भगदड़ मची और देखो आधे खत्म व्यूअर्स से कुछ खत्म पड़ा। सुबह होते होते खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी। आसपास के जिलों के प्रशासन को भी अलर्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार ली। पीएम मोदी हादसे का पल पल अपडेट ले रहे थे। पीएम मोदी ने 2 घंटे में 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके प्रयागराज में हुए हादसे के बारे में जाना, पूरी स्थिति क्या है ये पूछा। इसके बाद केंद्र सरकार के 3 मंत्रालय, गृह, स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय पूरे मामले की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। कुंभ में हुई भगदड़ को देखते हुए सुबह अखाड़ा परिषद ने मौनी अमावस्या का स्नान रद्द करने का फैसला किया। जो अखाड़े हैं उन सब अखाड़ों का स्नान जो होता है उसे देखने के लिए संगम में भारी भीड़ होती है और इसीलिए कि कोई दूसरा हादसा ना हो जाए, अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया कि स्नान अभी फिलहाल स्थगित किया जाता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से अखाड़ों ने स्नान न करने का फैसला किया है। सुबह क्या कहना था रविंद्र पुरी जी का, सुन लीजिए, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो सब कुछ बता रहे हैं कि आज पूरे दिन प्रयागराज में महाकुंभ में क्या हुआ, क्योंकि आप जाने की तैयारी भी तो कर रहे हैं। सुनिए। हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे।
हादसे के बाद लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर वॉर रूम बनाया गया है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार यानी डीजीपी सहित चीफ सेक्रेटरी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खूब हादसे पर चर्चा हुई और एक एक स्थिति पर नजर रखी गई। बैठक के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए और घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। सुनिए क्या कहना था सीएम योगी आदित्यनाथ का और पीएम मोदी का। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद सुबह करीब 9 बजे तक हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए। प्रयागराज जिले की सीमाओं को सील करने और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के फैसले का असर ये हुआ कि संगम तट पर भीड़ कम हुई और जिन घाटों पर अमृत स्नान होना था उनको खाली कराया गया। अखाड़ों की राष्ट्रीय सवारी के रास्तों को भी मेला प्रशासन ने खाली कराया। मेला अधिकारी खुद मोर्चा संभालते नजर आए। प्रशासन का कहना है कि भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ है। सब कुछ सामान्य होने के बाद भी सवाल यही था कि भगदड़ मची कैसे। शुरुआती जानकारी में कुछ वजहें सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहली वजह वो है जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई है। वो क्या है, देख लीजिए ध्यान से। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात करीब 1 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद संगम में लोगों को रोका गया। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि बेकाबू भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए। बैरिकेड टूटने के बाद आधी रात को खाली जगह पर सो रहे लोगों के ऊपर भी भीड़ आ गई और जो लोग नीचे लेटे थे वो ऊपर उठ ही नहीं पाए और भीड़ की चपेट में कई लोग आ गए। भगदड़ की दूसरी वजह पाटून पुल का बंद होना बताया गया। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे। इसी वजह से संगम तट पर लाखों लोग इकट्ठा होते गए और इसी दौरान बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। भगदड़ की तीसरी वजह एंट्री और एग्जिट के रास्तों को बताया गया। दरअसल संगम तट पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। प्रयागराज कुंभ में मची भगदड़ की यही 3 प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन हमने कुंभ हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की है। उनका क्या कहना था, सुनिए जरा। देखिए, इस वक्त मैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में हूँ। सबसे पहले स्नान करने के लिए यहाँ से रवाना हुए थे संगम के लिए और तभी जो है भगदड़ मची और फिर साधु संतों को वापस लौटना पड़ा। पूरे भारतवर्ष का महाप्रमुखी अखाड़ा है ये, इनके साथ हम निकले। जबरदस्त भगदड़ हुई, बहुत भीड़ थी। शाम को हमने स्नान किया, वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप सभी ये जो एरिया है खाली कर दीजिए, जहाँ पे शाही स्नान होना है वो एरिया खाली करवाना चाहा। वो लोग भाग दौड़ गए इधर उधर, उसकी वजह से ये हुआ। बीच में बंदे के एक सूत भर का भी गैप नहीं था, इतना जबरदस्त रश। ना सुनने की वजह से इतना रश जो रात को लोगों को लग रहा था रात को 12 बजे के बाद फिर हम स्नान कर लेंगे, उस वजह से ये गड़बड़ हुआ है। लोग तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों की तादाद में है, पर जिस समय ये अखाड़े से निकले हम लाखों की तादाद में ये लोग थे। मैं गया हुआ था वहाँ पे, जो दुर्घटना हुई वो रात को जो लोग बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने हड़बड़ मचाई है। उन्होंने हड़बड़ मचाई है, उनके हड़बड़ मचने के बाद ये हादसा हुआ। भीड़ नागा संतों को देखने के लिए उसको ये ब्रैकेट तोड़ दिया उन्हें। जो हादसा हुआ पब्लिक की वजह से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कमी नहीं थी। जोगी साहब, सीएम साहब, लोगों ने बात नहीं मानी, इसीलिए अनियंत्रित हो गई भीड़। हाँ बिल्कुल, लोगों ने कोई बात नहीं मानी, इतना धक्का मुक्की की।
ये तो थी बात हादसे की, लेकिन जब हालात पूरी तरह से काबू हो गए तब दोबारा अमृत स्नान कराने का फैसला किया गया। दोपहर 12 बजे के बाद एक बार फिर अमृत स्नान शुरू हुआ और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की। सभी 13 अखाड़ों ने संगम में स्नान शुरू किया। अखाड़ों ने फैसला किया शाही सवारी छोटा किया जाएगा, मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पे होता ना, एक एक रथ पीछे, एक रथ पीछे, एक रथ के पीछे, उसको थोड़ा छोटा किया जाएगा और अखाड़े केवल प्रतीकात्मक तौर पर स्नान करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सभी अखाड़ों ने बिना कोई झांकी निकाले केवल प्रतीकात्मक तौर पर सवारी निकालते हुए स्नान किया। संगम में हुए आज के अमृत स्नान पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करेंगे। देखिए रिपोर्ट। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के इस शाही अमृत राजसी शाही स्नान में जो यति हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, हमारे सभी हजारों हजार लाखों लाख करोड़ के करीब सन्यासी हैं, जो साधु संत 13 अखाड़ों के जो महापुरुष हैं, वो स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, कैसे हाई लेवल बैठक हुई, मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रवाना किया, निर्देश दिया, मुख्यमंत्री का बयान आया, सब कुछ आपको पूरा घटनाक्रम बता दिया। लेकिन इस घटनाक्रम में एक चीज जो रह गई वो है राजनीति। तो चलिए जल्दी से राजनीति की भी बात कर लेते हैं। हादसे के तुरंत बाद विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके घटना पर दुख तो जताया, सरकार को कुछ सुझाव भी दिए। सभी नेताओं ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने बयान जारी किए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए 2 पोस्ट सुर्खियों में रहे। कौन कौन से, देख लीजिए। पहले पोस्ट में अखिलेश यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए सरकार से कुछ अपीलें की थी, जिसमें घायलों के इलाज से लेकर शवों को उनके परिजनों को सौंपने की बात कही थी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को तुरंत मेले की पूरी जिम्मेदारी सेना को सौंप देना चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा भी मांग लिया है। ये तो थी बात उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव और उनकी राजनीति की। लेकिन इस हादसे के बाद के आम लोगों से लेकर साधु संतों तक का गुस्सा किस पर था, आपको पता है? सबसे ज्यादा गुस्सा आम आदमी और साधु संतों का किस पर था, आपको पता है? वीवीआईपी कल्चर पर भी फूट रहा है। यानी जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें वीवीआईपी कल्चर का सामना करना पड़ रहा है। जो बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ रोक दिया जाता है, पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आम लोग जो 15-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं उन्हें तकलीफ होती है। और ये कौन कह रहा है? ये साधु संत कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? नेता आरोप लगा रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये वहां आने वाले आम लोग कह रहे हैं। आम लोगों के कई ऐसे वीडियो पिछले 2-3 दिनों से ही सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, जिसमें वीआईपी मूवमेंट की वजह से जब आम लोगों को रोका गया तो उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। लोगों का कहना है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों के लिए रास्तों को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ जाती है। शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद सरस्वती ने एक दिन पहले ही एक इंटरव्यू में वीआईपी कल्चर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। और आज हादसे के बाद स्वामी प्रेमानंद महाराज ने मेले के वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए। दोनों संतों का वीआईपी कल्चर पर क्या कहना है, सुनिए जरा। यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को 2 वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार
एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे। ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना, 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। साधु संतों का गुस्सा वीआईपी कल्चर को लेकर है, लेकिन जब शाम को मेला प्रशासन मीडिया के सामने आया तो सवाल वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर भी हुआ। इस पर प्रशासन का क्या कहना है वो भी सुनिए। आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वीआईपी कल्चर पर संतों से लेकर आम लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन इनकार कर रहा है। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि क्या हादसा पहली बार हुआ है कुंभ में? जी नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है जब कुंभ मेले में इस तरह की भगदड़ मची हो। आजाद भारत हो या आजादी से पहले का दौर, इस तरह के दुखद हादसे कुंभ में हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? कब कब हुआ, क्या हुआ, दिखा देता हूं। प्रयागराज के कुंभ में अब तक की सबसे बड़ी भगदड़ साल 1954 में हुई थी। उस भगदड़ में करीब 800 लोग मारे गए थे, 800 लोग। तब केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। साल 1954 में 3 फरवरी के दिन मौनी अमावस्या थी। बारिश की वजह से घाटों के चारों तरफ फिसलन हो रही थी। तभी करीब सुबह 9 बजे में खबर आई कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कुंभ में आ रहे हैं। उनको देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और जो गिरा फिर वो उठ ही नहीं पाया। एक के बाद एक करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी सरकार ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अखबार में जब खबर छपी तो खूब हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि उस दिन नेहरू कुंभ में नहीं आए थे। लेकिन 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इस बात को माना कि वो भगदड़ वाले दिन कुंभ में थे। और कुंभ में हुई भगदड़ की ये घटना इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दर्ज हो गई। इस भगदड़ के 65 साल बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को उस भगदड़ के लिए जिम्मेदार बताया था। ये तो थी बात कुंभ इतिहास की सबसे बड़ी भगदड़ की। लेकिन अभी हाल ही की बात करें तो इस कुंभ से पहले वाले कुंभ यानी कि 2013 कुंभ में भी मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची थी। तब क्या हुआ था देखिए। जब 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, तब 10 फरवरी के दिन मौनी अमावस्या को सुबह से करीब 3 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके थे। लेकिन रात करीब 8 बजे प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में 36 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। देर रात तक प्रयागराज स्टेशन केवल चीख पुकारों से गूंजता रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। जांच में पता चला था कि उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली ट्रेन को अचानक बदलकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कर दिया गया था, जिसके बाद भगदड़ मची। ऐसे हालात के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार था। ये तो बात थी प्रयागराज के कुंभ में हुई भगदड़ की। लेकिन इसके अलावा 2003 में नासिक कुंभ मेले में भी भगदड़ मची थी। 27 अगस्त 2003 में इसी तरह से मची भगदड़ में इस भगदड़ में 39 लोगों की जान चली गई थी। बाद में पता चला था कि एक सकरी गली में हजारों श्रद्धालु फंसे थे। इसी बीच किसी ने कुछ सिक्के उछाले, जिन्हें लूटने के लिए लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे और भगदड़ मच गई। हादसे में 39 लोग मारे गए थे और करीब 140 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा 1992 में सिंहस्थ कुंभ में भी भगदड़ मची थी। तब क्या हुआ था, इसमें करीब 50 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। और उससे पहले 1986 में हरिद्वार कुंभ के दौरान भी भगदड़ मची थी। जब 14 अप्रैल 1986 को कुंभ खत्म होने वाला था, तब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्नान करने हर की पौड़ी पहुंच गए और उनके स्नान के लिए करीब 3 घंटे के लिए रास्ता बंद रखा गया, जिससे कि भीड़ बढ़ गई। और जब रास्ता खोला गया तो लोग बेकाबू हो गए और भगदड़ में करीब 50 लोग मारे गए। इसके बाद 2010 में हरिद्वार के ही कुंभ में 14 अप्रैल को अमृत स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई थी। ये तो थी बात आज़ादी के बाद अब तक के कुंभ में हुई भगदड़ की, लेकिन कुंभ में होने वाली इस भगदड़ का इतिहास आज़ादी से भी पहले का है। प्रयागराज में जब 1840 में अंग्रेजों के समय कुंभ हुआ था, तब भी भगदड़ मचने से करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1906 में भी प्रयागराज कुंभ मेले में करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़े मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि ये मौत होती रही है, ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आज़ादी के पहले से ये चीज़ चली आ रही है तो फिर इस पर नियंत्रण क्यों नहीं। जब आपको पता है कि इस तरह से घटना हो सकती है तो ये घटना आज भी क्यों नहीं रुक रही है। यह खबर देश की सबसे बड़ी खबर थी। यह खबर देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ी खबर थी। ये देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था से जुड़ी हुई खबर थी। आपके कुंभ मेले में जाने से जुड़ी खबर थी, आपके अपनों से जुड़ी खबर थी। इसलिए इस खबर के अलावा मुझे लगा कि आज आपको कुछ नहीं दिखाना चाहिए। पूरा विश्लेषण आपको बता दिया हूं, लेकिन आप अभी के ताजा हालात जानना चाहते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य हुआ या नहीं हुआ। आपको अगर ये लगता है कि कल कुंभ जाएं या ना जाएं, अगर आपको ये लगता है कि क्या कुंभ जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि अभी भी कुंभ मेले में चीख पुकार मची हुई है, तो आपको मैं सीधे प्रयागराज लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ये दोनों सुबह से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। सूर्यांश हमारे एक सहयोगी, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग, इसके साथ कैमरा पर्सन है, दुर्गेश साहू हैं, शिवम त्रिपाठी हैं। ये सारे लोग अपने आप को जोखिम में डालकर आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इसलिए सटीक खबर दिखा रहे हैं, जिम्मेदारी से दिखा रहे हैं, क्योंकि आप परेशान न हो। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं तो आपको राहत महसूस करा सकें। सबसे पहले अनमोल आपके पास आऊंगा। आप कहां खड़े हैं? ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा। आप केवल आज शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। मैं ऑन एयर भी डांट सकता हूं, आपको याद रखिएगा। मैं ऑन एयर भी आप पर गुस्सा कर सकता हूं। अपना आप ख्याल रखेंगे तभी आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। आप कहां खड़े हैं, क्या स्थिति है, और बैग में अगर जैकेट रखे हैं तो निकाल के तुरंत पहन लीजिए। पर अभी क्या स्थिति है, लोग क्यों पैनिक क्रिएट ना करें, क्यों परेशान ना हो, ये सब कुछ बता दीजिए, दिखा दीजिए। अनमोल। अब बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए प्रयागराज महाकुंभ में सब कुछ ठीक है, अभी हालात नियंत्रण में है। अभी जो स्थिति क्रिएट हुई थी कल रात को, वो सब नॉर्मल हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं इस वक्त क्षेत्र में खड़ा हूं और ये देखिए पांटून पुल नंबर 7 है और ये अखाड़ा मार्ग के ऊपर मैं खड़ा हूं, जहां से साधु संत जो है संगम में डुबकी लगाने जाते हैं। लेकिन आप देखिए ये पांटून पुल जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कल यही समय था जब यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन फिलहाल देखिए पूरा जो है ये पांटून पुल सील कर दिया गया है और यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। यूपी पुलिस के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे अन्य पुलिस के जवान हो, सभी यहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर खड़े हैं और आम नागरिकों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही थी संगम में, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। और इतना ही नहीं, देखिए ये वही मार्ग है
है, जहां से आज भी शाही स्नान के लिए जो है साधु संत गए, अलग अलग अखाड़े के साधु संत गए, लेकिन आज कोई भी बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, सबक लेना चाहिए, हादसे से सबक लेना चाहिए। इतने लोगों की जान जा रही है, नियंत्रण होना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। प्रत्यक्ष आप कहां खड़े हैं, आप क्या दिखाने वाले हैं? मैं पीछे देख रहा हूं, आपके गंगा नदी दिखाई दे रही है। आप कहां खड़े हैं, क्या बताने वाले हैं और किस तरह से विस्तार न्यूज के दर्शकों को सावधान करेंगे, बता दीजिए, दिखा दीजिए जल्दी से। अच्छा ठीक है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं समझ गया। संपर्क हो जाए तो बताइएगा, संपर्क हो जाए तो बताइएगा तुरंत। अनमोल, तब तक आप तस्वीर दिखा दीजिए, तब तक आप तस्वीर दिखा दीजिए, फिर मैं जाता हूं। अनमोल, अब बिल्कुल देखिए मेरे ठीक पीछे, दुर्गेश जी मेरे ठीक पीछे दिखाइएगा, ये देखिए ये पूरा जो है मार्ग आप देख रहे हैं, ये अखाड़ा मार्ग है। कल इसी मार्ग से जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। आम दिनों में देखिए ये मार्ग जो है श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित रहता है, लेकिन कल इसी मार्ग पर जो है बैरिकेडिंग तोड़कर श्रद्धालु आगे बढ़ गए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपना ख्याल रखिए और फिर उसके बाद बताएंगे कुंभ का जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले दिखाएंगे।